हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 46। संजय वाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो हमने देखा पिछले श्लोक में अर्जुन महात्मा ने दलीलों के साथ अपना निर्णय दे दिया था और अब आगे क्या करते हैं ये संजय बता रहे हैं। संजय महात्मा बता रहे हैं कि अर्जुन महात्मा के कैसे भाव थे। अर्जुन के हिसाब से युद्ध करना समस्त अनर्थों का मूल है। यहाँ तो कुटुंबियों का नाश होगा और परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी। इन सब बातों को युक्ति तथा प्रमाणों के साथ कहते हुए अर्जुन ने अपने मन में युद्ध न करने का पक्का निश्चय कर लिया। जिस रणभूमि में अर्जुन महात्मा हाथ में धनुष तथा बाण लेकर युद्ध के लिए उद्यत हुए थे, अभी वही अर्जुन महात्मा ने उन्हीं हाथों से धनुष और बाण को एक ओर रख दिया और रथ के आसन पर बैठ गए। अर्जुन महात्मा का शोक जब तब उत्पन्न हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा किया और कहा कि हे अर्जुन, इन कुरुवंशियों को देख। अपने कुटुंबियों को देखते ही अर्जुन के मन में मोह जागृत हुआ और उसे लगा कुटुंबियों को मारना बड़ा ही नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण युद्ध करने के लिए उद्यत है, पर हमें राज्य और सुख भोग की लालसा से यह संहार नहीं करना चाहिए। ये निश्चय करना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। अतः मोह के कारण अर्जुन महात्मा अपने कुटुंबियों को मारना नहीं चाह रहे थे और युद्ध से उपरत हो रहे थे। तो मोह ही इस युद्ध से उपरत होने का एकमात्र कारण था। जो अर्जुन अपने गांडीव को लेकर युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे, वही अर्जुन अब मोह के कारण धनुष बाण को एक ओर रखकर रथ के मध्य में बैठ जाते हैं। तो कहा जाता है कि प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताया कि ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय वाला महात्मा ही भगवान के इस ज्ञान को धारण करने के योग्य है, इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के योग्य है। हरे कृष्णा।